तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजीडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप डेली हमारे साथ प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तब आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी ग्रामर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, गद्यांश से कितना क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी ग्रामर में मुहावरा से कितना आ रहा है, पर्यायवाची से कितना आ रहा है, कारक से कितना आ रहा है। इसको आप पता लगा पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। और ये आपका एग्जाम हुआ था 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। और इस वीडियो में हम ओनली वन हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो है हिंदी को हल्का में लेते हैं। आपको हिंदी को हल्का में नहीं लेना है, उतना ही सीरियस तरीका से पढ़ना है जितना सीरियस तरीका से आप मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और जीके पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबका वेटेज सेम है आपके परीक्षा में। 20 क्वेश्चन आपके मैथ से भी आएगा, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से भी आएगा। ठीक है, यानी सबका इसमें वेटेज सेम है, तो आपको सबको उतना ही बराबर मेहनत करना है। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। और आपका वाक्यांश है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय यानी जो इंद्रिय से परे हो उसको कहते हैं हम अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय आपका सही आंसर हो जाएगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे ताकि आपका जो आपका समय है वह वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और आपका रेखांकित यहाँ पर है शोक। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो शोक जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर, उसका जो है रेखांकित यहाँ पर कह रहा है अंश का विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। यानी जो शोक के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द चुनना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा खेद, क्योंकि शोक का अर्थ होता है दुख, ठीक है, और खेद का भी अर्थ होता है दुख। तो खेद है कि मैं आपके पत्र का जो है उत्तर नहीं दे सका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है। तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची होता है देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, देव नदी या आपका मंदाकिनी होता है। ठीक है, ये आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। भागीरथी भी होता है गंगा का पर्यायवाची, लेकिन जो हंसजा है दोस्तों, हंसजा गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चुनना है, कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं आपका हंसजा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। और यहाँ पर सिंह शब्द को रेखांकित किया गया है और कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंह का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है चारों में से। तो सिंह का पर्यायवाची सिंह होता है, केसरी भी होता है, वनराज भी होता है, लेकिन आपका जो मणि है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा कि पर्यायवाची से कितना क्वेश्चन आ रहा है और मुहावरा से कितना आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। यानी जितने भी मानव है उनके सारे शरीर के हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है। तो आपका कहलाता है कंकाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। जो कहा गया है, तो जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द आता है कथित, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य यानी इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर दे रहा है कि पहला नंबर ऑप्शन में कोयल पेड़ में बैठी है। तो कोई भी पक्षी है दोस्तों पेड़ में नहीं बैठता है, पेड़ पर बैठता है। तो ये आपका अशुद्ध हो गया, यानी पहला ही आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कोयल
पेड़ पर बैठी है, ये आपका सही जवाब होगा, ये शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध चुनना है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया और कह रहा है इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है। जो आदेश शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो आदेश का अर्थ होता है दोस्तों मतलब आज्ञा पालन के लिए कहना, यानी अपना आज्ञा जो है उसको पालन करने के लिए कहना, ये आदेश का अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, यानी अशुद्ध वाक्य हमें छाटना है। तो कह रहा है पहला में लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो ये आपका शुद्ध है, ये ठीक है। लड़के ने घर जाना है, तो ये आपका अशुद्ध है। लड़के ने घर नहीं जाना है दोस्तों, ये नहीं होगा वाक्य। आप भी ध्यान से पढ़िए इसको, आप जब इसको सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लड़के ने घर नहीं जाना है, लड़के को घर जाना है, ये आपका सही है, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अशुद्ध है, लड़के ने घर जाना है, और यहाँ पर होना क्या चाहिए? होना चाहिए लड़के को घर जाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चुनना है? हमें चुनना है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? तो निरक्षर का अर्थ होता है दोस्तों अनपढ़, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साक्षर। निरक्षर का विलोम यानी उल्टा होता है साक्षर। निरक्षर मतलब होता है आपका अनपढ़ और साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? वर्तनी संबंधी त्रुटि छाटना है। कहा जा रहा है आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो यहाँ पर हमें वर्तनी संबंधी त्रुटि छाटना है। तो आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्तशिल्प प्रदर्शनी। देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी होता है, सीनी नहीं होता है, यानी हर्षई यहाँ पर स में नहीं रहेगा, प्रदर्शनी होगा। हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो यही आपका जो मतलब अंश है, ये भाग्य जो है वाक्य का, ये अशुद्ध है, त्रुटि है इसमें, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला में दिया गया है दाल न गलना पूरा बस चलना, तो ये आपका गलत है। 2 नंबर में दिया गया है दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, तो ये भी आपका गलत है। 3 नंबर में दिया है त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, तो ये आपका सही है। ठीक है, 4 नंबर में दिया गया है 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, तो ये भी आपका गलत है। अब हम आपको इसका अर्थ बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है दाल न गलना, तो दाल न गलना का अर्थ होता है दोस्तों युक्ति न चलना, यानी अपना यहाँ पर बस न चलना, तब आपका होगा सही आंसर। और यहाँ पर दे रहा है कि पूरा बस चलना, यानी बस उसका चल रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। बस न चलना यानी युक्ति वहाँ पर आपका न चलना, आपका जो दिमाग है वहाँ पर नहीं चलेगा, तब आप बोलेंगे कि मेरा दाल नहीं गला। ठीक है, दिन का फेर होना, ऑप्शन नंबर में दे रहा है कि दिन का फेर होना, तो दिन का फेर होना मतलब आपका जो दिन मतलब नीचे आ जाना, गरीब हो जाना, ये आपका दिन फेर होने का अर्थ होता है। और यहाँ पर 4 नंबर में है 2 दिन का मेहमान, तो 2 दिन के मेहमान मतलब जल्दी मरने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि ये मात्र ये तो 2 दिन के मेहमान है। ठीक है, इनको कहा जाता है। तो ये आपका लंबे समय तक जीवन दिया गया है, तो ये जो कि आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए 2 दिन का मेहमान का अर्थ होता है मतलब जल्द मरने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का त्रिशंकु होना, क्योंकि कह रहा है कौन सा युग्म सही है, बाकी 3 तो गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा, और कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या है? यानी यहाँ पर तब और जो फिर शब्द है इसके मतलब क्रिया विशेषण का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 इधर आ गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 में दिया गया है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है किस भाग में? तो यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है, तो इसमें किसमें अशुद्धि है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़े बड़े संकट है इसमें, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए
हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं न कि संकट है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। हमें अशुद्धि चुनना है, शुद्धि आपका क्या होगा, बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं। 15 नंबर में दिया है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। और यहाँ पर शब्द दिया गया है, मतलब वाक्य दिया गया है आपका मुहावरा टक्का सा जवाब देना। तो टक्का सा जवाब देना का अर्थ जो होता है वह देना है साफ इनकार करना, यानी तुरंत इनकार करना, तुरंत जवाब दे देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो कि गद्यांश से है। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। गद्यांश में कहा जा रहा है, पहला लाइन हम पढ़ते हैं, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश पर मनाते हैं। तो आपका कह रहा है कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक भरेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वाक्य हो जाएगा वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। अब चलिए, अब हम 2 नंबर को भरेंगे। रिक्त स्थान 2 नंबर में क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रिक्त स्थान 2 को भरिए। तो कह रहा है कि पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ और यहाँ पर डैश दिया गया है तो कुछ अधिक ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान 2 में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा 3 भर लेते हैं। 3 में 18 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, तो 3 में क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, यानी इंतजार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें कहेगा आपका 4 नंबर भरने के लिए आपका 5 क्वेश्चन गद्यांश से आ रहा है जो कि आप आसानी से भर पाएंगे। कहा जा रहा है जब भी किसी के जन्मदिन में मतलब किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं, यानी क्या होते हैं दोस्तों, वह सम्मिलित होते हैं, यानी मतलब जाकर आते हैं या उसके जन्मदिन पर जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम्मिलित होते हैं लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र जो है, सभी मित्र एकत्रित, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, एकत्रित हो जाएगा, एकत्रित होते हैं। ठीक है, सभी मित्र जो है यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो यानी 5 नंबर आपका भर जाएगा। इस प्रकार आपका 5 गद्यांश कंप्लीट हो गया। तो गद्यांश आप आसानी से भर सकते हैं। गद्यांश में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या भरना है। ठीक है, आप आसानी से और आराम से गद्यांश पढ़िएगा, 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन रहा। तो किस प्रकार आपका क्वेश्चन आ रहा है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।